जब पवित्र आत्मा किसी जीवन में प्रवेश करता है तो बदलाव गहराई से शुरू होता है। आप कुछ चीजें खोने लगते हैं, पुरानी आदतें, कुछ रिश्ते और यहां तक कि अपने भीतर के कुछ हिस्से भी। लेकिन जो आप पाते हैं वह इतना अनोखा और जीवंत होता है कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। पहचान बदलने लगती है। जो बातें पहले स्वाभाविक लगती थीं वे अचानक अजनबी हो जाती हैं। पाप अब सिर्फ गलत महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने कपड़े को पहनने की कोशिश कर रहे हों जो अब आप पर फिट ही नहीं बैठता। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पुराना जीवन बीत चुका है और अब सब कुछ नया हो रहा है। यह नियमों या मजबूरी का सवाल नहीं है, बल्कि भीतर से जन्म लेने का अनुभव है। आत्मा आपकी पहचान को बल से नहीं बल्कि आग से लिखता है, और जब आप खुद को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखता है, तब बाकी सब चीजों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया का स्वाद फीका पड़ने लगता है। जो चीजें पहले उत्साह देती थीं अब वे वैसी शक्ति नहीं रखती। आप शोर से दूर होकर शांति की ओर खींचने लगते हैं, लोकप्रियता की जगह उद्देश्य को खोजने लगते हैं। यह कोई बनावटी कोशिश नहीं होती, बल्कि भीतर की एक वास्तविक रूपांतरण प्रक्रिया होती है। आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं, क्योंकि आत्मा केवल आपके कामों को साफ नहीं करता, बल्कि आपके चाहने के तरीके को नया बनाता है। इसके साथ ही एक नया संघर्ष शुरू होता है। आत्मा का प्रवेश होते ही अंधकार असहज हो जाता है, प्रलोभन बढ़ जाते हैं, कठिनाइयां और चुनौतियां और भी गहरी लगने लगती हैं। पहले जो जीवन कठिन लगता था अब लगता है जैसे आपके ऊपर हमला हो रहा हो। और यह सच भी है, क्योंकि अब आप दास नहीं बल्कि खतरा बन चुके हैं। यह सिर्फ जीवन की गड़बड़ी नहीं बल्कि राज्यों का टकराव है। लेकिन यह संघर्ष दंड नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि आप पक्ष बदल चुके हैं। यहीं से परमेश्वर की आवाज सुनना भी अलग हो जाता है। यह हमेशा ऊंची और स्पष्ट आवाज नहीं होती। कभी यह एक हल्का आभास होता है, एक छोटी प्रेरणा, एक फुसफुसाहट या अचानक की शांति। धीरे धीरे दुनिया का शोर पीछे छूटने लगता है और आत्मा भीतर गहराई से सुनने लगता है। यही मार्गदर्शन आपको गलत रास्तों से बचाता है और उन जगहों में शांति दिलाता है जहां पहले आप टूट जाते थे। फिर पवित्रता की ओर खिंचाव आता है। अब यह केवल धार्मिकता निभाने की बात नहीं रहती, बल्कि यह संबंध और सामंजस्य की बात हो जाती है। आप केवल चर्च जाना नहीं चाहते, बल्कि चर्च स्वयं बनना चाहते हैं। आप स्क्रीन और शोर की जगह शांति और आराधना को तलाशने लगते हैं। पवित्रता अब परिपूर्ण होने का नाम नहीं, बल्कि अलग होकर परमेश्वर के निकट आने का नाम है। और फिर भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। जो पहले चुप रहता था अब सत्य को निडर होकर बोलने लगता है। यह साहस अहंकार का नहीं बल्कि अधिकार का होता है। डर पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ टूट जाती है। आत्मा केवल सांत्वना नहीं देता, वह आपको तैयार भी करता है। और जब आप बोलते हैं, लोग केवल आपकी आवाज नहीं सुनते, वे भीतर से आत्मा की गूंज को महसूस करते हैं। अंततः पुराना आप मरने लगता है, अहंकार टूटता है, अभिमान उजागर होता है और धीरे धीरे शरीर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह आत्म सुधार नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। आत्मा मरम्मत करने नहीं आता, वह पुनर्जीवित करने आता है। और पुनरुत्थान से पहले हमेशा मृत्यु होती है, आपकी योजनाओं की, आपकी छवि की और उस पुराने इंसान की जिसे आप सोचते थे कि होना चाहिए। लेकिन इस मृत्यु से असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। आत्मा आपको केवल एक बेहतर जीवन नहीं देता, बल्कि एक नया जीवन देता है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आपने आत्मा को कभी महसूस किया है, बल्कि यह है कि क्या आपने उसे सच में अपने भीतर बसने दिया है। यदि आपके भीतर अब भी कुछ हिल रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आत्मा का स्पर्श है। अब केवल एक निर्णय बाकी है, क्या आप पूरी तरह समर्पण करेंगे? अगर हां, तो आज ही हां प्रभु कहकर अपने जीवन का दरवाजा खोल दीजिए।